विराट कोहली, रोहित शर्मा, लायनल मेसी, रोनाल्डो एंड इवन थाला फॉर रीजन, इन सभी लेजेंड्स को आपने कभी ना कभी मसल क्रैम्प से परेशान होते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन इनका रीजन क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मसल क्रैम्प्स के वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इनमें से कुछ अगर मेजर रीजंस देखे जाएं तो वो ये हैं। सबसे पहली बात, डिहाइड्रेशन। अगर एथलीट्स को देखा जाए तो अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करते हैं और इस दौरान उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेटिंग या फिर स्वेटिंग्स के जरिए बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, फैटिग या फिर पुअर न्यूट्रिशन। एथलीट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी आती कहां से है? ये आती है न्यूट्रिशन से। अगर न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है तो इस दौरान मसल क्रैम्प्स आने की शिकायत हो सकती है। तीसरा जो रीजन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है और ये रीजन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसे समझने से पहले हमें रेस्पिरेशन के बारे में समझना जरूरी है। अगर रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहां पर आपको देखने को मिलता है कि ग्लूकोज का, फैट्स या प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करके हमारे सेल्स में एनर्जी बनाई जाती है। अब ये रेस्पिरेशन दो तरीके का हो सकता है, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन और या एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो यह होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो यह होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स में यही देखने को मिलता है, जहां पर हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाती है, हमारे सेल्स में जाती है, तो यह ऑक्सीजन मसल सेल्स में जाकर या बाकी सेल्स में जाकर ग्लूकोज का, प्रोटीन्स का, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इस दौरान कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपको बनती हुई नजर आती है। और जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं यहां पर, बाय प्रोडक्ट्स, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बाकी एनर्जी। जबकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जनरली तो आपको देखने को मिलता है कि ये कहां पर होती है? ये होती है जब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे यीस्ट या फिर बाकी और बैक्टीरियाज में। लेकिन ये हमारे मसल सेल्स में भी हो सकता है। और मसल सेल्स में ये होता कब है? ये तब होता है जब आपको देखने को मिले कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। और यही कारण है कि एथलीट्स को काफी ज्यादा मसल क्रैम्प्स आते हैं, क्योंकि इस दौरान उनकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है वो मसल सेल्स में होता है और इस दौरान बनता है क्या? जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो होते हैं लैक्टिक एसिड और CO2। अब नॉर्मली तो ये निकल रहा था जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, तब तो निकलता है CO2 और वाटर। वाटर आसानी से हमारे सेल्स के थ्रू, हमारे वेसल्स के थ्रू आगे चला जाता है। लेकिन जब बात की जाती है लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड थिकर देन वाटर होता है और इस कारण ये हमारे वेसल्स के थ्रू आसानी से नहीं जा पाता, जिस कारण एथलीट्स को मसल क्रैम्प से सफर करना पड़ता है।